नमस्कार स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल वेल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे शिवा उपाध्याय बायो क्लासेस में। आइए हम लोग बायोलॉजी के क्लास 9 बायोलॉजी का तीसरा लेक्चर आज स्टार्ट करेंगे, जो कि 2 लेक्चर इससे पहले हम लोग पढ़ भी चुके हैं। जो बच्चे हमसे जुड़े रहे हैं वो जानते होंगे, और यदि किसी ने उस क्लासेस को नहीं भी पढ़ा है तो वो लोग हमारे YouTube चैनल पे जाएं और उस पर सब्सक्रिप्शन वहाँ पे होगा, उस पर वहाँ पे आप जा करके लिंक से उस दोनों क्लासेस को आप आराम से देख सकते हैं, जिससे आप लोग तीसरे टॉपिक पर आराम से क्या हो सकें, कनेक्ट हो सकें। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग आज एक तीसरे लेक्चर की बात करेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक होगा, जिसमें आज आप सीखेंगे बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं, जिसमें आपको ये जानने को मिलेगा कि यूनिसेलुलर क्या है, मल्टी सेलुलर क्या है, प्रोकैरियोटिक क्या है, यूकैरियोटिक क्या है। ऐसे तमाम टॉपिक्स यू विल गेट टुडे, एंड दैट इज द बेसिक पॉइंट फॉर द इनिशिएशन ऑफ दिस जर्नी ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर को शुरुआत करने के लिए ये सब बहुत ही बेसिक चीजें हैं, जिसको बहुत ही अच्छे से इनका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। सिर्फ रट्टा मार करके आगे बढ़ जाने का मेरे हिसाब से कोई मतलब है नहीं। तो इन चीजों को समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक लाइन से शुरू करेंगे। कुछ पत्थर टूट टूट कर कंकड़ बन गए और कुछ पत्थर टूट टूट कर संकर बन गए। अर्थात पत्थरों को टूट करके कहीं कोई कंकड़ बनता है तो कोई निखर कर संकर भी बन जाता है। तो हम लोगों को कंकड़ नहीं बनना है, अपने आप को निखारना है और निखर करके संकर बनना है, यानी अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करना है। इवन बनना ही बनना है, संघर्ष के ही बदौलत आप बन सकते हैं। तो आइए बेटा हम लोग तीसरे लेक्चर की बात करेंगे। क्लास 9 का थर्ड लेक्चर आपका होगा बायो का, जिसमें आप लोग देखेंगे इसमें आज कि यूनिसेलुलर क्या है। सबसे पहले हम लोग आज जानेंगे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या यूनिसेलुलर सेल क्या होती है। ठीक है ना? तो इसके बारे में हम लोग आज यूनिसेलुलर सेल कह सकते हैं, या इसी को हम लोग ऑर्गेनिज्म में भी रख सकते हैं, ज्यादा सही रहेगा। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के विषय में आप जानेंगे। देखिए, जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो यहां पर होता है यूनि, अर्थात हम कह सकते हैं कि एनी ऑर्गेनिज्म विच मेड अप बाय one cell, only one cell, means all the activity of organism completed in a सिंगल सेल। यानी हम ये कह सकते हैं कि जिस ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी है उसका जो फॉर्मेशन हो रहा है पर्टिकुलर एक सेल से हो रहा है। जैसे मैं एक सेल यहां बना दूं, अब एक सेल ही बना यहां पे, इसी सेल में ही आप देखेंगे इस ऑर्गेनिज्म की सारी एक्टिविटी कंप्लीट होगी। यानी जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे वो एक्सक्रेशन हो, चाहे डाइजेशन हो, एवरीथिंग इज हैज कंप्लीटेड इन अ पर्टिकुलर सेल। इसको हम बोलते हैं क्या, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के रूप में जानते हैं। अब जैसे यहाँ पे हम आपसे बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे हो सकते हैं, तो इसमें मैं बात करूंगा अगर, तो यहाँ पे अगर आप बात करते हैं तो किसका हो जाएगा, ये अमीबा की आप बात करते हैं। अमीबा को आप लोगों ने सुना होगा, जल में पाए जाते हैं, एक कोशिका के बने होते हैं, दैट इज द वन सेल। अब यहां पर आगे देखेंगे, इसमें हम लोग चलेंगे यहां पे, तो हो जाएगा क्या, क्ले माइडो मोनास। तो आगे देखेंगे इसमें युगलिना हो जाएगा, और फिर देखेंगे इसमें बेटा पैरामीशियम भी है इसमें, और फिर इसमें आगे देखेंगे आप लोग हमारा क्या हो जाएगा पैरामीशियम के बाद, एंड
बैक्टीरिया, ईडी से कर देंगे यहाँ पे। यानी इससे हम ये समझ सकते हैं कि चाहे वो अमीबा हो, चाहे वो क्लेमाइडोमोनास हो, चाहे वो यूग्लिना हो, या फिर वो पैरामीशियम हो, या फिर बैक्टीरिया हो, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये सब जितने भी ऑर्गेनिज्म आपके सामने दिखाई पड़ते हैं, इनके बॉडी का जो फॉर्मेशन होता है एक सिंगल सेल से होता है। एक इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, मैं आपको बता देता हूं, नोट के तौर पर लिख लीजिएगा बच्चे, आप सभी लोग। ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द सीलिया। सीलिया बेटा आता है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। ये सीलिया कुछ और नहीं है। जब आप पैरामीशियम पढ़ते होंगे तो पैरामीशियम जो बच्चे पढ़े होंगे, इससे पहले हमने पढ़ाया अपने लेक्चर में भी, ये सब है इसमें। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये माइक्रो न्यूक्लियस है, ये मैक्रो न्यूक्लियस होता है पैरामीशियम के अंतर्गत। ये सब साइटोप्लाज्म उसके होते हैं, और इसके बॉडी पर आप देखेंगे तो हेयर लाइक ऐसे एक स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग, हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर होता है, इसी का नाम होता है सीलिया। ध्यान से देखिएगा, मैंने क्वेश्चन दिया है, इसी टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन निकाला है कि सीलिया क्या होता है, क्या काम होता है। तो आप बता देंगे कि सीलिया ऑलवेज, या सीलिया आर फाउंड ऑन द बॉडी सरफेस ऑफ पैरामीशियम। पैरामीशियम की बॉडी सरफेस पे पाया जाता है, विच लुक लाइक हेयर, जो बिल्कुल बाल की नुमा यानी हेयर नुमा दिखाई पड़ती है, एंड फुल स्टॉप। अगला बता देंगे, इट हेल्प इन लोकोमोशन। ORR लिख सकते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन। यानी बेटे आप इसमें ये बता सकते हैं कि साहब सीलिया कुछ और नहीं है, सीलिया उसी पैरामीशियम के चारों तरफ, यानी उसकी बॉडी सरफेस पर एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, विच आर प्रेजेंट अराउंड द बॉडी सरफेस ऑफ द पैरामीशियम, एंड इट हेल्प फॉर द लोकोमोटरी ऑर्गन। ये लोकोमोशन में मदद करता है। अभी पानी में यानी जल में पाया जाता है, आप जानते हैं पॉन्ड वगैरह में पाया जाएगा। अब ये कैसे अपने बॉडी को मूव कराएगा, उस बॉडी को मूव कराने के लिए, जैसे हम आप हैं, हम आप कहिए कि यहाँ से जाके वहां गिलास लेके आओ, आप दौड़ भाग के जाते हैं और वहां से लेकर चले आते हैं, कैसे आप गए, यानी आपका मूवमेंट वहां पर देखिए, आप जिस मूवमेंट पे चल रहे हैं, यानी आपका जो पैर है, लेग है, ये हमारा काम क्या कर रहा है, एज अ लोकोमोटरी आर्गन कर रहा है। यानी हमारे चलने वाले अंग को हम लोग क्या बोलते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो चलने में मदद करता है अंग, उसी को बोलते हैं लोकोमोटरी आर्गन। जैसे यहाँ पर पैरामीशियम में इसको चलना है, तो जाहिर सी बात है कि इसके पास चलने वाले जो अंग होते हैं, यानी लोकोमोटरी आर्गन जो होता है, इसी को हम लोग सीलिया कहते हैं। तो मामला क्लियर हो गया होगा कि सीलिया क्या है। इस टॉपिक से आपने बिल्कुल क्लियर कर लिया होगा सीलिया क्या है। अब हम लोग बात करेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बाद मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब हम अगले बात करेंगे, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे बेटे। हाँ, आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, आप यहाँ पे बेटे मैं बिल्कुल सेम डेफिनेशन आपको दूंगा, कुछ अलग नहीं करने वाला हूं, और यहाँ पे बिल्कुल सेम ही रहेगा सारी चीजें। लिखेंगे एनी ऑर्गेनिज्म विच मेड अप बाई मोर देन वन सेल। यहाँ पे बेटा मैंने क्या लिखा था, उसमें दूसरा था, लेकिन जब मल्टी की बात करेंगे फिर से मैं बता देता हूं, एनी ऑर्गेनिज्म विच मेड अप more than one cell means all the activity of organism completed in many cell। यानी इसमें आप ये कह सकते हैं कि यहां पर सिर्फ एक ही सेल नहीं है,
एक सेल में कंप्लीट हमको उसकी पूरी ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कंप्लीट नहीं करना है, एक से ज्यादा सेल्स पाई गई हैं और उसमें सारी कंप्लीट हो रही हैं एक्टिविटीज। तो हमने बता दिया यहाँ पे कि जब आप मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो एक से ज्यादा सेल्स उसमें होंगे और उसकी जितनी भी एक्टिविटीज होंगी, जितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होगी, सब कुछ एक से ज्यादा सेल में क्या होगा, कंप्लीट होगा, यानी मेनी सेल्स में कंप्लीट होंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा एग्जाम्पल थोड़ा बदलेगा बेटा, एग्जाम्पल की हम बात करेंगे, यहाँ पर देखेंगे। देखेंगे इसमें आगे बेटा एग्जाम्पल, इसमें आप ले लीजिए फंजाई, इसमें आप ले लीजिए एनिमल्स, इसमें आप ले लीजिए प्लांट्स। ये हमारे लगभग बहुत है इसमें, लेकिन आप इतना ध्यान रखिएगा, इतने सारे होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और आपको जान लेना है कि इसमें एक क्वालिटी और होगा, यानी आप देखेंगे तो जितने भी मल्टी सेलुलर ये क्वेश्चन भी इसमें आएगा कि ये लिख लीजिए, इसको नोट करके पूछा जाता है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो फॉर्मेशन होता है किससे होता है, तो आप देखेंगे ऑल द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं आर फॉर्म्ड फ्रॉम सिंगल सेल, यानी जायगोट की मैं बात कर रहा हूं बेटा। इस जायगोट में होता क्या है, ये एक सिंगल सेल ही तो है, एक सिंगल बॉल की तरह स्ट्रक्चर होगा। इस बॉल के स्ट्रक्चर में क्या होगा, इसमें डिवीजन चलेंगे, इसमें डिवीजन चल, जैसे एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें डिवीजन चल रहा है, डिवीजन चलेगा, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता चला जाएगा। तो यानी एक सिंगल सेल से ही मल्टी ऑर्गेनिज्म का या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का क्या होगा, निर्माण होता है या फॉर्मेशन होता है। यह आपने बात कर दिया, एग्जाम्पल आपने देखा बेटा क्या है, फंजाई, एनिमल्स एंड द प्लांट्स। अब यहाँ पे हम लोग इस टॉपिक को भी समाप्त कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा। फंजाई जो आया है इसके बारे में 2-3 पॉइंट आपको बता देता हूं यहाँ पे कि फंजाई की अगर आपसे पूछी जाए कि कोई 1-2 क्वालिटी यहाँ पे आप बताइए, तो फंजाई में सबसे पहले आप बता देंगे कि इसके पास क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। ये क्या होता है, एब्सेंट होता है, अर्थात नॉन क्लोरोफिलस होते हैं। एक चीज और इसमें बताएंगे, इसमें हाइफी बनते हैं। ये आगे आप समझेंगे, हायर लेवल पर जाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत जान लीजिए। हाइफी या सिंगल में आप बात करेंगे माइसीलियम की बात करेंगे। एक चीज और जानेंगे, इंपॉर्टेंट चीज है, यह जो फंजाई है, फंजाई के साथ एक कंपोनेंट और इसमें कंबाइन होता है, यानी ये फंजाई है। ये क्वेश्चन आ चुका है आपके 9th में बेटे, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं, आए भी हैं कि फंजाई का जब इसके साथ कॉम्बिनेशन होता है एल्गी के साथ, तो फिर ये क्या बनाते होंगे, व्हेन द फंजाई आर कंबाइंड विद द एल्गी इज कॉल्ड या इज फॉर्म्ड, क्या बनाता है, लाइकेन का निर्माण करता है। ये लाइकेन बनाता है। स्पेलिंग थोड़ा नहीं दिख रहा होगा, मैं सही से कर देता हूं यहाँ पे। तो ये आपको लाइकेन का निर्माण करता है ये। तो यानी कहीं ना कहीं बेटा एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज जान लीजिए, लाइकेन इज द गुड इंडिकेटर, लाइकेन इज ए गुड इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन। ये जितना ज्यादा प्रदूषण हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, तो वहां पर लाइकेन उसका एक इंडिकेटर के रूप में लगा हुआ है। तो ये हमने आपको एक अलग से टॉपिक यहाँ पे नोट बना के लिखा दिया है कि ये सारी चीजें इसमें क्या होती हैं, फंजाई के साथ होता है।
फंजाई जब जुड़ जाता है एल्गी के साथ, अभी वो अलग बात है कि ये इनके अलग अलग जो कंपोनेंट होते हैं इनका नाम अलग हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आगे की बात है, ज्यादा हायर लेवल का है, तो यहाँ इसको समझने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब इसमें हम लोग आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। उसी के आगे बेटा अब लगभग लगभग दोनों के बीच में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। ज्यादा इसको लेकर चलेंगे तो बहुत ही ब्रॉड हो जाएगा, तो इसलिए इसको आगे नहीं ले जाएंगे। उसी में एक क्वेश्चन बन रहा है, दोनों टॉपिक से क्वेश्चन आया है कि वाई WBC is called, why WBC is called amoeboidal cell। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो आपका WBC होता है, इस WBC को हम लोग अमीबॉइडल सेल क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन आया है। आपने अभी इससे पहले देखा होगा जब हमने आपको पढ़ा है अमीबा, कौन सा शेप था अमीबा का, आप खुद नहीं जानते होंगे अभी। तो अमीबा का कोई भी शेप रहा होगा भाई, क्या मतलब पड़ता है इससे हमें। अमीबा का हमने देख लिया वैक्यूल था, इसमें वैक्यूल आपने देख लिया। आप इसमें देख लिया साइटोप्लाज्म था। आपने देख लिया कि इसमें जो प्रोजेक्शन तमाम ये दिखाई पड़ते हैं, दिस प्रोजेक्शन इज कॉल्ड एज द स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया था, यानी इसी स्यूडोपोडिया से ये लोकोमोटरी आयरन करता है। जैसे पैरामीशियम चलता था सीलिया से, सेम अमीबा कैन बी मूव फ्रॉम ए लोकोमोटरी ऑर्गन इज कॉल्ड एज द स्यूडोपोडिया। ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां पे देख एक बता देता हूं, पैरामीशियम, फिर हो जाएगा आपका अमीबा, फिर यहां पे हो जाएगा आपका यूग्लिना। अब यहां पे देखेंगे बेटा पैरामीशियम जो चलता है इसके अंग का नाम है क्या, सीलिया। तो ये हमारा अमीबा जो चलता है इसके लिए हो जाएगा क्या, हमारा स्यूडोपोडिया। और जो ये चलता है बेटा यानी कि यूग्लिना, इसको कहा जाता है फ्लैजिला। फ्लैजिला पूछा जाता है फ्लैजिला किस प्रोटीन से मिलकर बना होता है, दैट प्रोटीन इज कॉल्ड एज द फ्लैजिलिन नामक प्रोटीन। तो उसका नाम क्या हो जाता है, फ्लैजिलिन। इस प्रोटीन का नाम होता है जिससे ये मिलकर के क्या होते हैं, बनते हैं। तो ये हमने आपको तीनों के अंग का नाम बता दिया। एक क्वेश्चन ये जो बताया मैंने कि WBC को हम क्यों कहते हैं अमीबॉइडल सेल, इसका रीजन ये होता है, अमीबा का शेप क्या होता है आपको पता है, कोई शेप नहीं होता है। ठीक उसी तरह से WBC भी, इसका भी कोई शेप नहीं होता, देयर इज नो फिक्स शेप एंड साइज, सो इट इज कॉल्ड एज अमीबॉइडल सेल बिकॉज द अमीबा सेल कैन एक्ट लाइक अमीबा सेल, उसी की तरह एक्टिविटी करता है। जैसे ये क्यों कर, WBC का काम क्या है, आपके शरीर में एक प्रकार से क्या कर रहा है, मिलिट्री फोर्स का काम कर रहा है। कोई भी फॉरेन पार्टिकल एंट्री कर गया, उस फॉरेन पार्टिकल को क्या करता है, इंगल्फ कर लेता है, ये किल कर देता है। तो यानी मान लेते हैं कि जो फॉरेन पार्टिकल आया है ये इतना बड़ा है, तो WBC को अपने आकार को इतना बड़ा बनाना पड़ेगा। ध्यान समझिएगा क्यों कहा था, अभी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको। अब मान लीजिए जो हमारे शरीर में फॉरेन पार्टिकल आया है, यानी हमारे शरीर में एंटी जो बॉडी बना रहा है यही तो बना रहा है। अब जो फॉरेन पार्टिकल जो आया है जो हमारे शरीर को क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा, उसको क्या करेगा, अब जो आया है वो थोड़ा साइज में बड़ा है, अब WBC इसको किल करेगा, देन उसको क्या करना पड़ेगा, अपने साइज को थोड़ा सा इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या था शेप इसका, ये था, यहाँ पे क्या हो गया, ये था। तो WBC का शेप क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, किसकी तरह, जस्ट लाइक अमीबा, सो द WBC इज कॉल्ड एज द अमीबॉइडल सेल। तो ही लिख लेंगे, यहां पे चाहिए तो लिख लेंगे, WBC हैज नो फिक्स शेप एंड साइज just like amoeba, so it's called amoeboidal cell। इसीलिए अमीबा को क्या करना पड़ता है, अपने शेप साइज को बदलता रहता है, WBC भी वही काम करता है। क्योंकि WBC को क्या करना कहता है, WBC हमारे शरीर को क्या करता है, एज अ एंटीबॉडी हमारे शरीर में मेंटेन करता है। बिकॉज, क्योंकि ये भी देख लीजिए, बिकॉज WBC kill the foreign particle and protect
टू आवर बॉडी, इसीलिए हम इसको ये कहते हैं। तो बेटा इन दो टॉपिक से ये कुछ क्वेश्चन जो आपके इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिया है, इसको आप बढ़िया से पढ़ेंगे। आज हम लोग इतना ही बात करेंगे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बारे में। आई होप कि आप लोगों को अच्छा समझ में आया होगा। और आप लोग जब वीडियो देखा करिए तो कोशिश करिए कि इसको स्किप मत करिए, स्किप करेंगे तो आप अगले वाले लेक्चर से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो इसको आप बिल्कुल निरंतर लगातार देख, कितना रहता है 20 मिनट ज्यादा होगा वीडियो, तो आप इस वीडियो को लगभग जितना भी रहे स्किप मत करिए, कंटिन्यू लेके चलिए। और ये जान लीजिए कि आप हमारी क्लास से जुड़े रहेंगे, आप वो बेहतर नंबर यहाँ से आप कर सकते हैं प्राप्त, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपको निरंतर रहना पड़ेगा, जुड़े रहना पड़ेगा, और साथ ही साथ वीडियो को स्किप नहीं करना है। इसमें बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं जो हम आपको बीच में देके लिखा के देते हैं। ये आप अगर जोड़ते चले गए क्वेश्चन को, बढ़िया से इसको पिकअप करते चले गए, पढ़ते चले गए, तो निश्चित है कि आने वाले समय में आपको आपके इस विषय में बेहतर बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो इस तरह से आप अच्छे से इसको रिवाइज करिए। हम लोग फिर अगले दिन इसको आगे टॉपिक में मिलेंगे। और आप लोग जब जाइए तो हमारे YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लिया करें, लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि बहुत सारे बच्चे हमसे कनेक्ट हो सकें और हम उनको अच्छी शिक्षा दे सकें, एजुकेशन दे सकें और वो आगे तक जाएं। और आप लोग भी ऐसे मेहनत करिए, पढ़िए लिखिए। बाकी हम लोग अगले टॉपिक पे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।